सुषम सावंत के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिलक नगर में मनाया जश्न। देवेंद्र फडणवीस के गठनेता बनने और मुख्यमंत्री बनने की दोहरी खुशी पर तिलक नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी और खूब नाचे झूमे। इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, जो अपने देवा भाऊ को मुख्यमंत्री के रूप में देखने को बेताब नजर आई। उत्तर मध्य मुंबई की बीजेपी जिलाध्यक्ष सुषम सावंत के नेतृत्व में हुए इस जल्लोष में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देवेंद्रजीने जो कहा था मी पुन्हा येईन आणि हा शब्द त्यांचा खरा करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी गेले 5 साल रात्रीचा दिवस केला, मेहनत केली, लोकांची सेवा केली, लोकांचे प्रश्न सोडवले आणि महाराष्ट्राला पुन्हा एक गंभीर नेतृत्व दिलं। कल जो शपथ विधि है उसका इंतजार हम सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, कब 5 बज रहे और कब देवेंद्र फडणवीस जी शपथ ले रहे, और उसके लिए हम घर घर से सारे कार्यकर्ता कल आजाद मैदान बड़ी संख्या में पहुंचने वाले। कल से महाराष्ट्र का नया इतिहास शुरू होगा। पिछले 5 साल जो कार्यकर्ताओं ने अविश्राम मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी का झंडा घर घर में लेके गए, और हमारे नेता महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया उसको आज फल मिला, और आज भारतीय जनता पार्टी के विधान गठनेता करके देवेंद्र जी को चुना गया। उसके लिए सारे कार्यकर्ता बहुत खुश है और इसके लिए आज ये जल्लोष शुरू है। लोकसभा चुनाव का जो कसर था वो हमको निकालना था, वो इस चुनाव में सारे कार्यकर्ताओं ने निकाला है। वो महा आघाड़ी को उसके घर भेज दिया है। वोटरों ने जो विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी पे रखा है, वो पूरा विश्वास उनका पूरा होगा। आने वाले 5 सालों में महाराष्ट्र का विकास होगा, महाराष्ट्र नंबर 1 होगा और मुंबई भी नंबर 1 हो गई। आप आंखों का सामने देख सकते हैं कितना खुशी है। ये ना पैसे देके आया हुआ खुशी है, ये अंदर का खुशी है। जिस तरफ हम लोग ने पिछले 2.5 साल से जो हमारा मुख्यमंत्री का हकदार बने थे फडणवीस साहब, मगर उन्होंने जो पार्टी और महाराष्ट्र के भले के लिए उनका पद छोड़ के दिए और उप मुख्यमंत्री बने, और जिस तरफ उनका वाक्य था मैं पुन्हा येईल, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का ये वाक्य है। जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो करके दिखाती है, और जो नहीं बोलती वो भी करके दिखाती है। जिस तरफ इधर जो कार्यकर्ता लोग का आश्वासन है, और जैसा लाड़की बहन योजना से लाभ हुआ है, उनका चेहरे पे भी आप खुशी देख सकते हैं। ये कल पहली बात तो इस जीत की सभी को, मतलब सभी मतदार जिन्होंने ये वोट किया है, महाराष्ट्र की पूरी जनता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देवा भाऊ, जो हमारे देवा भाऊ है, जिन्होंने ये बताया कि हमारे इसमें जो स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी में कि सर्वप्रथम राष्ट्र और उसके बाद पार्टी और उसके बाद खुद, तो इसके पहले 2.5 साल पहले एक मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनने की जब बारी आई तो पार्टी का सम्मान करते हुए वो मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद उन्होंने जो कहा था कि मैं पुन्हा येईन, उसको सार्थक करके आज फिर वो कल मुख्यमंत्री बनने जा रहे, उसके लिए बहुत खुशी है। आज आम्हाला सर्व बीजेपीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना आनंद होतोय, कारण आमचा मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल मी खरंच सगळ्या मतदारांचं अभिनंदन करतो, कारण आमचा लाडका मुख्यमंत्री परत त्या पदावर, मुख्यमंत्री पदावर आलेला आहे। त्यासाठी मी सर्व मतदारांचं आणि आमच्या लाडक्या बहिणींचं, कारण बहिणींनी खरंच देवेंद्र फडणवीसांना दिवाळीची ओवाळणी दिलेली आहे, या माध्यमातून मी सगळ्या बहिणींना शुभेच्छा देतो। आणि या महिलांनी जे भरघोस मतं मिळवून दिले आणि देवेंद्रला परत एकदा या पदावर आणून ठेवलं, त्याबद्दल मी सर्व मतदारांचं हार्दिक अभिनंदन करतो। आणि या माध्यमातून आमचे जिल्हाध्यक्ष सुषमजी सावंत यांनी 4 विधानसभेमधून 4 आमदार आणलेले आहेत। एक आमचे बँड्रा वेस्ट, पार्ला, कुर्ला आणि चांदवलीमध्ये हे आमचे जिल्हाध्यक्ष यांच्या प्रयत्नाने निवडून आणलेलं आहे, आणि महायुतीचा धर्म आम्ही पाळलेला आहे, हे फक्त लक्षात ठेवा। आणि आता विधानसभा झाकी है, कॉर्पोरेशन महापालिका बाकी है। जल्लोष साजरा होतोय याचा अर्थ म्हणजे आमच्या महिलांचाच विजय आहे। आमचे देवाभाऊ आले म्हणजे आम्हाला आमचा
महिलांचा आमच्या पूर्णतः विजय झालेला आहे असं आम्ही सगळ्याजणी मानतो. म्हणून बघितलं असेल तुम्ही आमच्या जास्तीत जास्त महिलांची संख्या जास्त आणि उत्साह पाहायला मिळाला असेल. आणि दुसरा विषय आम्हाला आमचा आधार, हक्काचा आधारस्तंभ म्हणून आमचा देवाभाऊ आमचे आलेले आहेत. त्यांच्यासाठी मी मनापासून सर्वांच्या महिलांच्या वतीने, आमच्या विधानसभा वतीने, आमच्या आदर्श आहेत सुषमजी सावंत, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही जे काही काम करतो त्याचा आम्हाला पोचपावती मिळाली आहे. विधानसभेमधून अधिक जास्त प्रकारे आम्हाला वोट मिळालेले आहेत. आमच्या वॉर्डमधून वॉर्ड 149 आणि 151 मधून तर जास्त लीड असल्यामुळे आमदारजी मंगेजी निवडून आलेले आहेत. महायुतीचा विजय झालेला आहे. झालेला असून आम्ही आज आमच्या उद्या शपथविधीचा, देवाभाऊंच्या शपथविधीचा कार्यक्रम सोहळा पार पडायला आम्ही सगळ्याजणी ह्याच उत्साहाने जाणार आहोत. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यही तो उनकी खासियत है. देवेंद्र फडणवीस जी जो बोलते हैं वो करते हैं. उन्होंने करके दिखाया. गए 2.5 साल में उन्होंने सीएम पद से उतर के डिप्टी सीएम बने, फिर भी उन्होंने उस चीज को बुरा न मान के अपने काम करते रहे. आज आपने देखा पूरे महाराष्ट्र में 132 आमदार चुन के लाना ये कोई खाने की बात नहीं है. उस पर 2 अपक्ष आमदार ने भी देवेंद्र जी का सपोर्ट किया है. तो वही मैं तभी का बोलना चाह रहा हूँ. उन्होंने बोला था कि मी पुन्हा येईन. इस चीज का लोगों ने मजाक बनाया था, लेकिन यही पुन्हा येईन वर्ड आज उन लोगों को डर के माध्यम से बैठा है. आज 50 तक सबको मिला के सीट नहीं आई और हमारी 234 सीट आई. तो अगले 5 साल तक महाराष्ट्र को एक भक्कम नेतृत्व मिला है, जो पुन्हा येईन बोलने का उनको अभी सवाल ही पैदा नहीं होता. धन्यवाद. खरं तर या जिल्ह्याचं सुकाणू अध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडे होतं आणि खास करून आमच्या विधानसभेचा सुकाणू खरं तर आमची नाव ही वाळवंटात होती आणि त्या वाळवंटाचं नावेच सुकाणू सुषमजींच्या हाती आलं आणि 23,000 कसं मायनस करायचं ती नाव त्यांनी वाळवंटातून काढून समुद्रात घातली आणि ती योग्य दिशेने जाऊन तो विजय विक्टोरीमध्ये 4,000ची लीड त्यांनी मिळवून दिली. खरंच ते या पर्टिक्युलर विधानसभेत विजयासाठी ही इज द ओनली पर्सन हु ब्रॉट दिस विन. दिस इज द बिग विक्टोरी ओव्हर द बैड. एक्चुअली ये विजय पांडवों का है और कौरवों के हार है. जो हमारे मराठी में बोलते हैं देव पाण्यात घालून बसले होते आज ते घरात जाऊन बसले. देवाजी भाऊचा नेता महाराष्ट्र लाभला आणि लाडक्या बहिणीने जो त्यांना प्रतिसाद दिला त्यासाठी आम्ही तर खरोखर महाराष्ट्र जनतेचं आभारी आहोत. आणि या विजयाची पुनरावृत्ती परत महापालिकेत सुद्धा करू आणि 150 पार जाओ एवढी जनतेच्या वतीने मी ग्वाही देतो. धन्यवाद. कार्यकर्ता की खुशी बहुत बड़े पैमाने पे है कि आज हमारा सीएम बन रहा है. जो पिछले टाइम हमारे सीएम बन चुके थे, पर उद्धव ठाकरे जी ने हमको बड़ा एक धोखा दिया था. तो उसके बाद में एकनाथ शिंदे जी ने हमको हमारा साथ देख के बाला साहब ठाकरे जी का विचार लेके उन्होंने आगे चले थे. फिर बाद में हम चुनाव जो लोकसभा में थोड़ा हमें झटका मिला था, पर वो आज हमें विधानसभा में बड़े पैमाने पे उसका लोगों का मतलब प्यार मिला या उनका आशीर्वाद मिला. तो जो बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला उसमें, और आज देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने. देखिए, महिलाओं के लिए इतना गर्व फील हो रहा है कि उन्होंने जो चाहा था वो हुआ और हमारी जब सरकार आई तो उसमें ज्यादा खुशी मिली. महिला जो हमारे लिए उन्होंने योजना जो लाई थी वो सफल हुआ और हमारे वार्ड और तिलक नगर वे से जो वोटिंग मिला वो वोटिंग जिस तरह से बहुमत जीता, इसलिए बहुत खुशी मिली है. धन्यवाद.